हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ जितेंद्र चतुर्वेदी और चतुर्वेदी इंग्लिश क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 9th बिहाइव का एक चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, अर्थात संगीत की धुन। अगर आप हिंदी में इसका नाम कह सकते हैं इस चैप्टर का द साउंड मीन्स धुन या ध्वनि ऑफ म्यूजिक, अर्थात संगीत की ध्वनि, जिसमें आपका पार्ट 1 है एवलिन ग्लेनी लिसेंस टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इट मीन्स जो इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर है एवलिन ग्लेनी, वो सुनती है साउंड को, अर्थात वो साउंड को सुनती है विदाउट हियरिंग इट, अर्थात बिना साउंड को सुने। इट मीन्स ये हो गया कि जो ये एवलिन ग्लेनी है, ये जब यंग एज में होती है तो धीरे धीरे वो डीप होती जाती है, अर्थात बहरी होती जाती है। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होने के कारण वो धीरे धीरे बहरी होती जाती है, तो वो चीज़ों को ठीक से सुन नहीं पाती है। तो लेखक कहता है कि ये जो एवलिन ग्लेनी है वो म्यूजिक को, साउंड को सुनती है, कैसे? विदाउट हियरिंग इट, अर्थात बिना इसे सुने। इट मीन्स वो म्यूजिक को सुनती नहीं है, अदरवाइज वो फील करती है, म्यूजिक को फील करती है, महसूस करती है। तो एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के जो लेखक महोदय हैं वो हैं डेब्राह। डेब्राह काउले। इस चैप्टर के जो लेखक महोदय हैं वो हैं डेब्राह काउले। चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले बिफोर यू रीड को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। कहता है गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इट मीन्स लेखक महोदय कहते हैं कि भगवान ने तो उसकी सुनने की क्षमता छीन ली है, इट मीन्स ले ली है, लेकिन इसके बदले में भगवान ने उसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें दी हैं, अर्थात कुछ पहले से भी ज़्यादा स्पेशल चीज़ें उसको दे दी हैं। अर्थात मान लीजिए भगवान ने उस एवलिन ग्लेनी की सुनने की क्षमता छीन ली, लेकिन उसको कुछ इसके अतिरिक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें दे दी। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, उसको वो क्या करती है? महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोगों से कहीं ज़्यादा गहराई से। इट मीन्स कि वो जिन चीज़ों को हम लोग सुनते हैं उसको क्या करती है? वो फील करती है। क्या करती है? फील करती है। कैसे? हम लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से, कहीं ज़्यादा गहराई से। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और जिससे कि इट मीन्स इसी कारण से वो म्यूजिक को बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती है। तो ये हो गया आपका बिफोर यू रीड। आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। रश आवर मीन्स हो गया भीड़ भाड़ वाला समय। क्राउड्स मीन्स भीड़। जसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो भीड़ है वो एक भूमिगत ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, उस पर अपना पोजीशन बनाने के लिए, अर्थात अपना स्थान बनाने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रही है। कौन? ये जो क्राउड्स हैं, अर्थात भीड़ है। इस स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की, स्लाइट मीन्स होता है दुबला पतला, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि अपने 17 साल की उम्र से क्या दिख रही है? छोटी दिख रही है, यंगर दिख रही है, अर्थात जितना उसकी उम्र है उतनी की वो लग नहीं रही है। वाज नर्वस, वो क्या है? बहुत परेशान है। वाज नर्वस, अर्थात वो परेशान सी है। येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन्स, और वो थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड भी होती है, अर्थात उत्तेजित भी होती है जब वो
ट्रेन के आने की कंपन को सुनती है, अर्थात जब उसकी तरफ रेलगाड़ी आती है तो उसके कंपन को, अप्रोचिंग मीन्स उसकी तरफ आती हुई, मतलब तरफ आती हुई ट्रेन के कंपन को जब सुनती है तो क्या होती है, थोड़ा उत्तेजित हो जाती है, अर्थात एक्साइटेड महसूस करती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन के एक उत्कृष्ट संगीत अकादमी में उसका पहला दिन था, अर्थात लंदन में एक संगीत अकादमी है जिसका नाम है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसमें उस लड़की का अर्थात एवलिन ग्लेनी का पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर्स फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फर्म, और किसी टीनेजर के लिए, किसी फ्रेश टीनेजर अर्थात किसी युवा लड़की के लिए जो पहली बार उस जगह पे जा रही हो, उसके लिए डॉन्टिंग मीन्स थोड़ा सा परेशानी भरा, डॉन्टिंग मीन्स होता है भयभीत करने वाला या फिर क्या कहते हैं डरावना सा, उसके लिए, क्योंकि पहली बार जा रही है तो किसी भी व्यक्ति के लिए जब किसी संस्था में वो पहली बार जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा हेजिटेशन वाली बात होती है, तो वो चूँकि स्कॉटिश फर्म से पहली लड़की है जो जा रही है तो उसके लिए थोड़ा सा डरावना है वहाँ पे जाना। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन जो ये एस्पायरिंग मीन्स होता है महत्वाकांक्षी, ये जो महत्वाकांक्षी म्यूजिशियन अर्थात संगीतकार है, फेस्ड माने सामना किया, ए बिगर चैलेंज, एक बहुत बड़े से चुनौती को, देन मोस्ट अर्थात औरों की अपेक्षा इसने एक बड़ी सी चुनौती का सामना किया। और वो क्या था, सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वो पूरी तरीके से बहरी थी। उसने कौन सी प्रॉब्लम का सामना किया कि अदर लोग जो थे, जो म्यूजिक सीखने वाले थे, वो अदर लोग, वो तो सुनते थे, म्यूजिक को समझ लेते थे सुनकर, लेकिन ये क्या थी, बहरी थी, तो बहरी होने के कारण ये सुन नहीं पाती थी। तो ये इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उस रॉयल एकेडमी में। दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पैराग्राफ है, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, अर्थात जो एवलिन ग्लेनी का लॉस ऑफ हियरिंग है, अर्थात सुनने की क्षमता छीड़ होना, अर्थात ख़त्म हो जाना, ये धीरे धीरे हुआ। कैसे हुआ, धीरे धीरे, अर्थात ग्रेजुअली हुआ, धीरे धीरे हुआ। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माता जी याद करती हैं, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, तो उसकी जो मदर हैं वो उस बात को याद करती हैं, किसी चीज़ को ध्यान देते हुए कि ये उसके साथ तब से शुरू हुआ जब वो 8 साल की थी, किसके साथ, एवलिन ग्लेनी के साथ। और जब वो 8 साल की थी और क्या कहते हैं पियानो प्ले करने के लिए, अर्थात पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डोंट मूव, उसकी मदर ने अर्थात उसके पेरेंट्स ने या फिर जो भी म्यूजिशियन रहे हों उन्होंने उन्हें बुलाया, किसको, एवलिन ग्लेनी को, बट सी डोंट मूव, लेकिन वो वहाँ से हिली नहीं, अर्थात आगे नहीं बढ़ी। आई सडनली रियलाइज्ड, तब मैंने अचानक से ये चीज़ महसूस किया, सी हैड नॉट हर्ड, कि वो नहीं सुन पाई। सेज इज़ाबेल ग्लेनी, जो उसकी मदर हैं इज़ाबेल ग्लेनी, वो इस बात को बताती हैं। फॉर क्वाइट ए वाइल, कुछ समय तक तो एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, कुछ समय तक के लिए जो एवलिन क्या कहते हैं उसकी मदर हैं इज़ाबेल ग्लेनी, कुछ दिनों तक तो कंसील मतलब छुपाने में सफल रही। ग्रोइंग ऑफ डिफरेंस अर्थात उसकी जो क्या कहते हैं सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही थी, अर्थात उसकी डिफरेंस जो बहरापन था उसके बढ़ाव को वो कुछ दिन तक तो छिपाई रहे। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, किससे, उसके अध्यापकों से और उसके दोस्तों से। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ साथ, सी वॉज 11, हर मार्क्स हैड deteriorated and her
हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ सी वाज 11 अर्थात जब वो 11 वर्ष की हो गई, हैड डेटोरिएटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। जब वो 11 की हुई अर्थात जब एवलिन ग्लेनी 11 ईयर्स की हो गई तो धीरे धीरे उसका जो बहरेपन का लक्षण था वो और तेज़ी से बढ़ने लगा, अर्थात काफ़ी ज़्यादा बहरी हो गई, अर्थात बहुत ही कम सुनने लगी। तब उसकी जो हेड मिस्टर अर्थात प्रधानाध्यापिका थी, तो वो प्रधानाध्यापिका जी ने उसके एवलिन ग्लेनी के पेरेंट्स से अर्ज किया अर्थात रिक्वेस्ट किया टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि वो उसे किसके पास ले जाएं, एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, एक विशेषज्ञ के पास ले जाएं, कि जिससे वो उसको देख करके उसका इलाज यानी एवलिन ग्लेनी का इलाज करवाया जा सके। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। तो it was then discovered, तब ये पता लगाया गया, that माने कि her hearing अर्थात उसकी सुनने की क्षमता was severely impaired, क्या हो गया, पूरी तरीके से दुर्बल हो गया अर्थात बहुत कमज़ोर हो गया। एज ए रिजल्ट, तो इसका परिणाम ये हुआ, एज ए रिजल्ट मतलब परिणाम था, इसका परिणाम ये हुआ अब ग्रेजुअल नर्व डैमेज, तो धीरे धीरे इसकी नर्व जो हो गई अर्थात जो ईयर के अंदर नसें पाई जाती हैं उसमें डैमेज हो गया, इससे वो उसके सुनने की क्षमता कम हो गई। दे वर एडवाइज्ड, तो उन्हें सलाह दिया गया उनके पेरेंट्स को दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ। तो उनके माता पिता को ये एडवाइस दिया गया, यानी कि स्पेशलिस्ट ने उनके मदर को या पेरेंट्स को एडवाइस दिया कि उसके कान में आप हियरिंग एड फिट करवा दीजिए, एक सुनने वाली मशीन होती है उसको आप फिट करवा दीजिए और इसे कहाँ भेज दीजिए, जो बहरे लोगों के लिए स्कूल होता है वहाँ इसको पढ़ने के लिए भेज दीजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। तो एवलिन कहती है कि ये सुनकर अचानक से बहुत बड़ा सा धक्का उसे लगा, अर्थात सब कुछ मानो उसके सामने अंधेरा सा छा गया। तीसरा है बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन उसे छोड़ने वाली में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। तो शी वॉज डिटरमाइंड, तो उसने एवलिन ने निश्चय कर लिया टू लीड माने जीने के लिए एक नॉर्मल लाइफ एक सामान्य जीवन जीने के लिए निश्चय कर लिया। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना ध्यान किस में लगाने के लिए, संगीत में लगाने के लिए, अर्थात संगीत को ग्रहण करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। वन डे, एक दिन, सी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। तो एक दिन उसने क्या देखा, उसने ध्यान दिया कि एक जो गर्ल है वो जाइलोफोन बजा रही है, अर्थात एक वाद्य यंत्र होता है जाइलोफोन, उसको वो प्ले कर रही थी। तब एवलिन ने भी डिसाइड किया कि वह भी उस जाइलोफोन को बजाना चाहती है, प्ले करना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे अध्यापक जो थे उसको डिस्करेज किए, अर्थात उसका मनोबल गिराए। बट लेकिन प्रिकॉशनिस्ट रोन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो ताल वादक हैं, अर्थात ताल वादक थे जो बाजा बजाने वाले थे, मतलब एक प्रिकॉशनिस्ट मीन्स होता है ताल वादक जो जिनका नाम था रोन फॉर्ब्स, उन्होंने उसके क्या कहते हैं एवलिन ग्लेनी के क्या कहते हैं मनोबल को बढ़ाया, उसकी क्षमता को बढ़ाया, पोटेंशियल मीन्स पावर। ही बिगैन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट। तो उन्होंने शुरू कर दिया
बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट, कि दो बड़े बड़े ड्रम को एक साथ ट्यून करके बजाने लगे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अब वो जो क्या कहते हैं रॉन फॉर्ब्स हैं, वो कहते हैं कि इसे अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वो कहेंगे ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी और भी तरीके से, दूसरे तरीके से सुनने का प्रयास करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है सडनली, अचानक से, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अचानक से आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया कि आई कुड फील, मैं महसूस करती हूँ द हायर ड्रम, अर्थात जो ऊंचे वाले ड्रम को, अर्थात ऊंचे वाले ढोल को मैं क्या कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। फ्रॉम द वेस्ट अप, फ्रॉम द वेस्ट अप। हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, अर्थात ऊंचे वाले ड्रम को वेस्ट अप माने कमर के ऊंचाई से फील कर सकती हूँ, और जो लोअर ड्रम है उसको वेस्ट डाउन अर्थात कमर के नीचे से इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ। अगला है फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब ने इसको, इस अभ्यास को दोहराया। एंड सून एवलिन discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। तब एवलिन ने ये पता लगा लिया कि she could sense, वो महसूस कर सकती है, certain notes, एक निश्चित धुन को, in different parts of her body, अर्थात अपने शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations। तो वो कहती है आई हैड लर्न, मैंने सीखा, टू ओपन, खोलना सीखा, माई माइंड, अपने मेरे मस्तिष्क को, एंड बॉडी, मेरे शरीर को, टू साउंड एंड वाइब्रेशन, अर्थात धुन और कंपन से मैंने अपने माइंड को और अपने बॉडी को खोलना सीख लिया। द रेस्ट वॉज सीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और जो बचा हुआ भाग था वो था एवलिन ग्लेनी का पक्का इरादा और कठिन परिश्रम। तो इस प्रकार से हमारा 3 पैराग्राफ हो गया। अब चौथा है सी नेवर लुक्ड बैक, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उस पॉइंट से वो क्या होती है, आगे बढ़ती गई। उसने कभी उस पॉइंट से मुड़कर पीछे नहीं देखा जहाँ पर वो प्रेजेंट टाइम में थी। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया, यात्रा किया, विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मीन्स होता है कि जो एक पार्टी होती है, क्या कहते हैं, बाजा बजाने वाले, उसमें कई प्रकार की चीज़ें होती, कई प्रकार के लोग होते हैं, कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं बजाने वाले, तो ऑर्केस्ट्रा उसको कहा जाता है। एंड तो उसने क्या किया, एवलिन ग्लेनी ने इन सभी के साथ यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। एंड बाय द टाइम, और समय के साथ, सी वॉज 16, जब वो कि 16 साल की हो गई, सी हैड डिसाइडेड टू मेक हर म्यूजिक हर लाइफ। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, तो उसने अपने जीवन को संगीत बनाने का ही निश्चय कर लिया। अर्थात अब वो उसने डिसाइड किया, अर्थात एवलिन ग्लेनी ने डिसाइड किया कि म्यूज़िक ही मेरा जीवन है और म्यूज़िक ही मेरे लिए सब कुछ है। सी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, तो उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया, परफॉर्मेंस दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, तो उसने क्या किया, उस एकेडमी के हिस्ट्री में सबसे अधिक, अर्थात अभी तक जो उस एकेडमी में जो भी पाया रहा होगा उससे कहीं ज़्यादा सबसे हाईएस्ट मार्क गेन किया जब उसने ऑडिशन दिया। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, तो वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से
मतलब एकल परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ती चली गई। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स, अपने 3 सालों के कोर्स के अंत में, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, तो अपने उस 3 ईयर्स के कोर्स के समाप्ति तक उसने बहुत सारे अवार्ड्स को अचीव कर लिया था, अर्थात गेट कर लिया था। तो इस प्रकार से हमारा ये चौथा रहा। अगला 5वां पैराग्राफ है। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सभी के लिए, एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। तो एवलिन वोंट एक्सेप्ट, एवलिन ने कभी ऐसी चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट, एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, किसी भी प्रकार के, क्या कहते हैं कि जो हीरोइक मीन्स होता है नायकत्व, अर्थात साहस से भरा, ऐसे अचीवमेंट को कभी उसने स्वीकार नहीं किया, ऐसी उपलब्धि को। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, यू नो वेयर यू आर गोइंग, तो आपको पता रहेगा कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, अर्थात जिस चीज़ के लिए आप कठिन परिश्रम कर रहे होते हैं वो चीज़ आपके लिए निश्चित हो जाता है। यू विल गेट देयर, आप वहाँ जरूर जाएंगे, अर्थात जिसके लिए आप परिश्रम करेंगे वो चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगी। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वो ठीक उसी ऊंचाई पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ ए मिस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, और वह करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त और भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मीन्स हो गया, इंटरनेशनल शेड्यूल मीन्स हो गया अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया में सर्वाधिक वांछित, अर्थात सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली, शॉर्ट मीन्स वांछित मतलब देखी जाने वाली, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पर्सन यानी डिमांडिंग म्यूजिशियन की चोटी पर पहुंच गई। तो इस प्रकार से हमारा 5वां रहा। 6वां है, इट इज़ इंट्रिग्विंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो effortlessly without hearing it is intriguing means होता है fascinating and curious, अर्थात उत्सुक। it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing, अर्थात कि सभी लोग उसके एवलिन के बिना सुने जो उसका फंक्शन था, अर्थात बिना सुने फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना, अर्थात कार्यक्रम को करना, ये चीज़ देखने के लिए लोग उत्सुक रहते थे हमेशा। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, लगभग 2 आवर लगभग हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में, अर्थात बातचीत में, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी शब्द को मिस नहीं किया। मैन विद बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, और एक जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने मुझे थोड़ा सा कष्ट दिया। सी लाफ्ड, वह हंसी। इट इज़ इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो जो कि केवल उसके होठों को नहीं देख रही थी। इट इज़ द होल फेस, ये उसका पूरा चेहरा था। स्पेसिफिकली ऑफ द आईज, और विशेषकर उसकी आँखों में। सी स्पीक्स फ्लोलेसली, वो निर्भीकता से बोलती है। विद ए स्कॉटिश लिल्ट, एक
स्कॉटिश भाषा में माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरे जो क्या कहते हैं मेरी भाषण है एकदम क्लियर है क्योंकि मैं जब 11 वर्ष की थी तब तक मैं सुन सकती थी। सी से जो कहती है बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर सकती अर्थात बता सकती कि उसने कैसे फ्रेंच को सीखा और कैसे जैपनीज़ को सीखा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में पढ़ाने का विचार किया है। तो 6 पैराग्राफ तक मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। बाकी 6 से आगे 7 से लेकर के जो भी होगा पूरे चैप्टर में उसको मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। तो जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड समस्या आपको होती है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।